गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इन दोनों के बीच में पहले क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। द्वित्व व्यंजन जो है उसमें एक ही व्यंजन दो बार आता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था मक्का, फुग्गा। इसके भी मैंने आपको वीडियो बताए थे कि भाई इसमें द्वित्व व्यंजन जो होते हैं उसमें एक ही व्यंजन जो है समान व्यंजन, ठीक है, एक ही व्यंजन पर कैसा होता है समान व्यंजन। जैसे कि च है तो दोनों च, ग है तो दोनों ग, क है तो दोनों क। एक ही व्यंजन जो समान व्यंजन होते हैं वो दो बार आते हैं, पर पहला जो वर्ण होता है यानी कि ये जो पहला होता है वह भिन्न रूप में होता है, यानी कि आधा होता है, ठीक है। उसे हम कहेंगे द्वित्व व्यंजन। और अब हम यहाँ पे आज जो है वो देखेंगे वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है कि एक ही व्यंजन नहीं होता है पर उसमें अलग अलग व्यंजन होते हैं। पर उसमें क्या होता है, उसे उसकी जो यहाँ पे दिखाया है कि इन वर्णों की गुंडी को छोटा करके लिखते हैं। गुंडी यानी क्या, तो जो बीच वाली जो लाइन होती है ना उसे हम कहेंगे गुंडी, ठीक है। तो इसको जैसे कि हम क लिखते हैं तो क को काट के हम क्या लिखेंगे, क, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जो पीछे वाली जो होती है उसे हम आधा करके लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है फ, तो फ, ओके, इस तरह से लिखेंगे, यानी कि आधा करके लिखना है। उसे हम कहेंगे संयुक्त अक्षर, ओके, संयुक्त व्यंजन। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि मक्खी, क बोलना है पर क्या बोलना है, आधा बोलना है, मक्खी। दफ्तर, ठीक है, इस तरह से। फिर आप दूसरा भी देख सकते हो कि क्यारी, जैसे कि क और य को जोड़ के लिखते हैं क्यारी। फिर है प्यार, इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। तो कौन से वर्ण ऐसे होते हैं कि जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसमें है कि जो इन वर्णों को लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे बीच में जो सीधी रेखा जो होती है, जैसे कि क है, फ है, ठीक है, ऐसे वर्ण जो होते हैं उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है अंत में सीधी रेखा वाले शब्द जो होते हैं उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि अंत में यानी क्या, च, प, स, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि इसके वर्ण को सीधी रेखा हटाकर दूसरे वर्ण से जोड़ना है। जैसे कि अच्छा, तो अच्छा हम इस तरह से लिखते हैं, तो च को, ये जो सीधी लाइन होती है ना ये एक व्यंजन के अंदर, तो उस लाइन को हमें हटाना है और उसके साथ दूसरे जो वर्ण होते हैं उसे हमें जोड़ना है, ठीक है। तो ऐसे जो लास्ट में जो आती है उसे हमें हटाना है, ठीक है। अंत में जो सीधी रेखा वाले शब्द होते हैं उसे हमें किस तरह से लिखना है, यहाँ पर उस रेखा को हटा देना है, ठीक है। और फिर हमें लिखना है जैसे कि प्यार, मैंने आपको अभी बताया प्यार, तो प की, जैसे कि प ऐसे लिखते हैं ना, तो इस जो उसकी सीधी रेखा होती है उसे हमें हटा देना है और इस तरह से हमें वर्ण जो है दूसरा उसे हमें जोड़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरे वर्ण जो है उसे किस तरह से करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे न होता है ना, जैसे यहाँ पर भी लास्ट में आती है, अंत में सीधी रेखा आती है ना, तो उसे भी हमें किस तरह से जोड़ करना है, तो न को छोड़ना है, नन हा, ओके। हम क्या करेंगे, यहाँ पे न है तो न को हमें जोड़ना है, तो किस तरह से लिखेंगे, नन्हा। अगर हमें लिखना है तो नन्हा, ओके, छोटा सा होता है ना उसे हम नन्हा बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे रक्त, र और क,
तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे आधा देखा कि इसकी गुंडी को यानी कि पीछे वाले जो हिस्सा होता है ना उसे हमें उसे नहीं लिखना है और छोटा करके उसे हमें लिखना है। जैसे कि हम रक्त लिखते हैं तो रक्त इस तरह से लिखना है, ठीक है। और जो इस तरह से पीछे अंत में यहाँ पे जो सीधी लाइन वाले होते हैं उसे हमें इस तरह से लिखना है, ठीक है। उसे जो सीधी लाइन्स होती है उसे हमें काट कर उसे दूसरे वर्ण के साथ जोड़ना है, ओके। तो क और फ इसे हमें क्या करना है, उसकी जो घुंडी होती है जिसे हम पीछे वाला हिस्सा बोलते हैं तो उसे हमें नहीं लिखना है और उसके साथ दूसरा वर्ण जो है वो जोड़ देना है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। और फिर दूसरा जो होता है वो गोलाकार व्यंजन। गोलाकार व्यंजन यानी क्या, जैसे कि कोई भी व्यंजन हम लिखते हैं, जैसे कि ट लिखते हैं तो ये क्या हुआ, गोलाकार वाला, ठीक है। फिर ठ लिखते हैं तो ये भी गोलाकार हुआ। फिर ड लिखते हैं तो ये भी गोलाकार हुआ। फिर द लिखते हैं तो ये भी गोलाकार हुआ, ठीक है। ये गोलाकार वाले जो व्यंजन होते हैं ना कोई भी इस तरह के, तो हमें क्या करना है, इसे हम हलंत लगाएंगे, इसे हम हल का चिन्ह बोलेंगे, तो इसे हलंत लगाना है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे मुट्ठी लिखना है, मुट्ठी किस तरह से लिखेंगे हम, मु ट हलंत कर देंगे, ठीक है। इसको हम आधा नहीं करेंगे। और ठी मुट्ठी, ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे मिठा, बुड्ढा, तो बुड्ढा किस तरह से लिखेंगे, बू फिर ड और ढा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे चिट्ठी, ठीक है, चिड्डी, इस तरह से। फिर आपको लिखना है बस्ता, बैग बोलते हैं ना वैसे ही, तो क्या लिखेंगे हम, जैसे कि स है तो स इस तरह से लिखते हैं, तो ये स की जो लाइन है उसे हमें रिमूव करनी है, दूर करनी है और इस तरह से दूसरा व्यंजन जो है वो हमें जोड़ना है, ठीक है, बस्ता। फिर गुच्छा, पुष्प गुच्छ जो होता है गुच्छा, तो च लिखना है और च को क्या करना है, छ से हमें जोड़ना है, इस तरह से हम लिखेंगे, ओके, गुच्छा। तो ये सारे व्यंजन जो है इसके जो रूल्स है वो रूल्स अगर आपको याद रह जाएगा तो फिर आपको ये संयुक्त व्यंजन जो है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। वापस मैं आपको एक बार बोल रही हूँ कि जो भी बीच में इस तरह से लाइन्स आती है, जैसे कि क है, फ है, तो उसे हमें किस तरह से करना है, उसे हमें हाफ करना है, आधा करना है और उसको हमें दूसरे व्यंजन से जोड़ना है, ठीक है। जैसे कि सत्य, सत्य, ठीक है, ओके, इस तरह से हम करेंगे। फिर जो भी अंत में आता है सीधी रेखा वाले शब्द, जो अक्षर जो होते हैं, जो भी वर्ण होते हैं, तो उसे हम किस तरह से करेंगे, उसकी जो सीधी रेखा होते हैं उसे हमें हटाकर दूसरे वर्ण के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो ऐसे सीधी रेखा वाले जो होते हैं, जैसे कि म, तो म ह के साथ जोड़ना है, तो ह, तो उसकी जो सीधी रेखा होती है उसे हमें हटाकर ये ह के साथ जोड़ना है। जैसे कि स्त, तो स्त, ओके, इस तरह से उसकी जो सीधी रेखा है उसे हटाकर जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो और एक और है गोलाकार वाले व्यंजन, तो वो भी मैंने आपको बताया, ट है, ठ है, द है, ढ है, तो ये सारे जो है वो गोलाकार वाले अक्षर वर्ण जो है, तो उसे भी हम इस तरह से करेंगे, उसे हलंत लगाएंगे, ठीक है। ये जो छोटी सी जो लाइन खींची है उसे क्या बोलेंगे हम, हलंत। तो हलंत लगाकर ये हलंत का चिन्ह बोला जाता है, तो ये चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो ये सारे जो है संयुक्ताक्षर, और मैंने आगे आपको सिखाया वो है द्वित व्यंजन। तो इन दोनों के बीच में आपको मिस्टेक नहीं करनी है, दोनों ही इस तरह से संयुक्त ही है, पर द्वित व्यंजन में क्या है, दोनों एक से ही वर्ण जो है वो आते हैं, ठीक है, पर दोनों के बीच में भिन्नता होती है, एक आधा होता है और एक पूरा होता है। और यहाँ पर
ये जो संयुक्त अक्षर है उसमें दोनों अक्षर जो है उसमें डिफरेंस होता है। दोनों जो व्यंजन होते हैं उसमें दोनों अलग अलग होते हैं, पर दोनों को जोड़ना है। किस तरह से जोड़ना है? अगर सीधी रेखा वाले हैं तो इसे हमें क्या करना है, उसे आधा करके लिखना है, जोड़ना है। और जो वर्ण को सीधी रेखा वाले, जो पीछे सीधी रेखा आती है, अंत में सीधी रेखा आती है, तो ऐसे वर्ण को हमें रेखा को हटाना है और दूसरे वर्ण के साथ जोड़ना है। और जो गोलाकार व्यंजन होते हैं उसे क्या करना है, उसे हमें हलंत लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये शब्द जो है वो मैंने आपको बताए। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के अंदर कुछ अक्षर दिए हैं, पिक्चर दिए हैं, उस चित्रों को आपको पहचानना है और आपको उसे लिखना है। ठीक है, तो ये चित्र आपको पहचानना है फर्स्ट कि भाई कौन सा चित्र है। तो ये हम बाद में देखेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने तरीके से भी कंप्लीट कर सकते हैं कि आपको कौन सा चित्र जो है वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मटके का है, मच्छर का है, बूढ़े का है, बस्ते का है। ठीक है, जो हमने देखे वैसा ही है। तो आपको अपने जो है वो कोशिश करनी है, अपने तरीके से भी कोशिश करनी है कि इसमें कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ तक रखते हैं। इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम बाद में देखेंगे और ऐसे ही कुछ नए शब्द जो है वो भी हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।